गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके बीच क्या कक्षा 12 कक्षा 12th का हिंदी। कक्षा 12 का हम हिंदी आपके बीच लाए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन लमसम 25 में 25 टॉप। और देखे तो हम आपको 3 और बढ़ा देंगे, 28 क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास। तो आपका यूपी बोर्ड 2024 में पक्का पूछेगा। कक्षा 12 के बोर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका 20 आएगा हिंदी का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह देखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है मेरे पास। वो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अपने मेन टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अपना कक्षा 12th का हम हिंदी पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रश्न और उत्तर आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखिए, पहले एक बार और प्रश्न को ध्यान से देखिए। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो इसमें इस 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपको कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो, अगर कभी भी मालूम होता है तो, अगर आप देखने से ही आपको समझ में आता है वीडियो को, तो आपको कमेंट में इसका उत्तर जरूर कर देना है। तो मैं आपको, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? गोकुल नाथ। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख सही हो जाएगा, गोकुल नाथ। तो अब लाते हैं कि आपके बीच दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। इसमें का जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए सब मेन टॉपिक है, बस आप ध्यान से देखते जाइए मेरे पास। तो नागरी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई है। क्या है मेरे पास? तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई है, अवश्य हुई है मेरे पास। तो कब हुई है? तो यह द्विवेदी युग में। कब हुई है? ऑप्शन नंबर क सही हो जाए। क्या हो जाए? क सही हो जाए, द्विवेदी युग में हुई है। अब लेते हैं क्या तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? अथवा काशी नगरी प्रचारी सभा के संस्थापक हैं या थे? हैं या थे? तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास? दो, तो हमारा इसमें ग सही हो जाएगा। क्या? श्याम सुंदर दास यही हमारे स्थापना किए थे, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना। तो अब लाते क्या चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। भारतेंदु युग के लेखक हैं मेरे पास दोस्तों। क्या? भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो कौन है मेरे पास दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र हैं जो भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। सदल मिश्र की रचना है मेरे पास दोस्तों। सदल मिश्र की रचना है, तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख से होगा, नासिक के तो पखयान यही हमारे क्या हैं? सदस्य मिश्र के रचनाकार हैं। तब लाते क्या हम आपके छठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। भारतेंदु युग के लेखक हैं मेरे पास। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो इसमें आपका यह भी इसमें है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर क से होगा, बालकृष्ण भट्ट यह भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो अब लाते हैं सातवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। तो अब लाते हैं हम आठवां क्वेश्चन को भी आपके बीच। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं मेरे पास। तो भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं, तो कौन है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख से जो बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट यही क्या है? भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। तो अब हम लाते हैं नौवां क्वेश्चन को। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल का सूर्योदय काल था? तो कौन सा था मेरे पास दोस्तों? तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, भारतेंदु युग। क्या? भारतेंदु युग। 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो कौन है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब लाते हैं हम 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारतेंदु युगनी गद्य की समय सीमा, मतलब हम इस तरह बोल सकते हैं, भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए मेरे को। भारतेंदु युग की समय सीमा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग की गद्य की सीमा है।
तो अब लेते हैं 12वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक, भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? मुंशी सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल यही है भारतेंदु युग के गद्य से पूर्व है। तो अब लेते हैं क्या हम 13वां क्वेश्चन को। प्रारंभिक गद्य लेखकों के में दो राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कौन है वो हमारे? ऑप्शन नंबर ग सही जो होगा शिव प्रसाद सीता रे हिंद, शिव प्रसाद सीता रे हिंद। तब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिए। सुख सागर के लेखक हैं मेरे पास दोस्तों, सुख सागर के लेखक हैं तो अवश्य हैं क्या है? ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा मुंशी सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल। 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पादवी से सुशोभित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या सुशोभित किया गया है? तो कब किया गया था? 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को देखेंगे। शिव प्रसाद सीता रे हिंद किस युग के लेखक हैं मेरे पास? शिव प्रसाद सीता रे हिंद यह किस युग के लेखक हैं मेरे पास? तो किस युग के हैं यह? भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं, भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। तब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को भी ध्यान देखते हैं। नासी के तो नासी के तो पखयान के रचयिता हैं तो कौन है मेरे पास दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा सदल मिश्र। क्या है? सदल मिश्र हैं। तब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुल नाथ हैं? निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुल नाथ हैं तो कौन है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्या? 84 वैष्णवन की वार्ता यही है क्या? गोकुल नाथ है लेखक हैं। अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। श्रृंगार, क्या? श्रृंगार रस मांडन के रचयिता हैं, श्रृंगार रस मांडन के रचयिता हैं मेरे पास दोस्तों। अवश्य हैं क्या है? ग्रोसाई विठल नाथ। क्या? ऑप्शन नंबर ग से जो ग्रोसाई विठल नाथ। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अब आता है हमारा 20वां देखते हैं। अष्टयाम, अष्टयाम के रचयिता कौन है मेरे पास दोस्तों? अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा भादास। कौन है? भादास हैं। अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन। पोर्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है मेरे पास? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है तो मेरे पास? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ है? कलकत्ता। ये आपको बताना रहेगा मेरे पास। बार बार ये पूछता है 2024 में, 2023 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा था, तो 24 में भी आपको तैयार रखना है। अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है मेरे पास? तो कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है मेरे पास दोस्तों? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। अब आते हैं हम आपके 23वां क्वेश्चन को लेकर, बहुत ही महत्व। आदिकाल की रचना नहीं है मेरे पास दोस्तों, आदिकाल की रचना नहीं है तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ मृग मृगावती। क्या हो गया? मृगावती। अब लाते हैं हम आपके बीच 24वां प्रश्न को, बहुत ही महत्व। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है मेरे पास? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है तो कौन सा है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या? भारतेंदु युग। अब लाते हैं क्या 25वां क्वेश्चन को ध्यान से अभी देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन असत्य कथन है मेरे पास दोस्तों। इसमें आप 4 को बहुविकल्पी दे दिया है तो इसमें आपको पढ़ के बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो हम पहला पढ़ के बताते हैं। गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है या नहीं जब बैठ रहा है मेरे पास। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, नहीं जम रहा है। गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है, अवश्य शायद ही होता होगा। अब घ वाला आज का युग गद्य प्रधान है, नहीं जम रहा है। आज का युग गद्य का प्रधान कोई नहीं है मेरे पास, सभी लोग हैं। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा मेरे पास दोस्तों। ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25वां का। तो अब हम लाते हैं कि आपके बीच 26वां क्वेश्चन को भी ध्यान से, 3 और क्वेश्चन है, आप ध्यान से अच्छे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जठमल कवि की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जठमल कवि की है? तो कौन सा है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। गौरा बादल की कथा है। क्या है? गौरा बादल की कथा है। 27वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं मेरे पास दोस्तों, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं अवश्य है मेरे पास दोस्तों। तो कौन है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर ख से होगा, जठमल है। कौन है? जठमल। अब लाते हैं क्या 28वां प्रश्न को भी ध्यान से देखते हैं। प्रेम सागर, प्रेम सागर के रचनाकार है मेरे पास तो, प्रेम सागर के रचनाकार है तो कौन है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर ख से होगा, पंडित लल्लू लाल। कौन है? पंडित लल्लू लाल। तो आशा करते हैं मेरे पास दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस पूरे वीडियो को। तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह नए से नए वीडियो लेकर धमाल से। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।